नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले मूवी पुष्पा 2 के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह मूवी पुष्पा 1 के आगे का सीन दिखाया गया है। इस मूवी में चंदन की लकड़ी की तस्करी के बारे में बताया गया है। अगर आपने अभी तक पुष्पा 1 नहीं देखा है तो जाकर देखिए। तो चलिए अब बिना देर करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत जापान देश से होती है, जहां पर चंदन की लकड़ी का ट्रक होता है और उसमें अपना पुष्पा भाव भी होता है। दरअसल पुष्पा भाव चंदन की लकड़ी का बहुत सारा माल जापान में भिजवाया था और उसका पैसा नहीं मिला था। इसकी वजह से पुष्पा भाव को जापान में आना पड़ा। पुष्पा भाव को बांध कर लटका देते हैं। तो एक आदमी कहता है कि इस कंटेनर में यह क्या कर रहा है। तो कुछ लोग बताते हैं कि यह यहाँ पर अपना पैसा लेने के लिए आया है। तो वो आदमी कहता है कि इस आदमी को जान से मार डालो, यानी कि पुष्पा भाव को। यहीं पर अपना पुष्पा भाव जलवा दिखाता है और सभी लोगों को जमकर धुलाई करता है। सभी आदमियों को मार मार कर धोबी घाट बना दिया था अपना पुष्पा भाव। तभी उस आदमी का लीडर आता है, पुष्पा भाव पर गोली चला देता है। पुष्पा भाव पानी में गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि यह महज सपना था। अगले सीन में आईपीएस शेखावत को देखते हैं, जो कि मजदूर का वेश बनाकर पुष्पा भाव के आदमी के साथ मिल गया था। पुष्पा भाव अब सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। लाल चंदन की लकड़ी कहाँ भेजना चाहिए यह सिर्फ पुष्पा भाव डिसाइड करता है। पुष्पा भाव एकदम जंगल में राज कर रहा होता है, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, जिसमें से एक आईपीएस शेखावत भी होता है। जो लोग पुष्पा मूवी देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि आईपीएस शेखावत को एकदम नंगा कर दिया था अपना पुष्पा भाव। उसी का बदला लेने के लिए पुष्पा भाव के आदमियों से मिल जाता है आईपीएस शेखावत। पुष्पा भाव के आदमी सभी लोग जा रहे होते हैं जंगल में चंदन की लकड़ी काटने के लिए, और सभी लोग चंदन की लकड़ी काट रहे होते हैं। तो इतने में आईपीएस शेखावत सभी लोगों को रंगों हाथ पकड़ लेता है। उसमें से एक लड़के का नाम सीनू होता है। उसी दिन सीनू की शादी भी होती है। तो आईपीएस शेखावत पुष्पा भाव के सभी आदमियों को बहुत पीटता है, बहुत मारता है और उन लोगों को जेल में बंद कर देता है। इसके बाद पुष्पा भाव को पता चलता है तो वो सीधा पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। उस टाइम आईपीएस शेखावत नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस और कुछ एसआई होते हैं। पुष्पा भाव कहता है कि सीनू को छोड़ दो। उसके बाद सीनू छूट जाता है, लेकिन पुष्पा भाव जब देखता है कि सीनू के शरीर पे चोट का निशान, तो वह अपने सभी आदमियों को चेक करने लगता है। तो पुष्पा भाव के सभी आदमी की बॉडी पर चोट का निशान होता है। अब पुष्पा भाव बहुत गुस्से में हो जाता है। तो पुष्पा भाव कहता है कि मेरे आदमियों पर हाथ उठाया, यानी कि मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब मैं अपने सभी आदमियों को लेकर जाऊंगा यहाँ से। तो ऐसा ही करने लगता है कि पुष्पा भाव मेरी नौकरी चली जाएगी। तो पुष्पा भाव सभी पुलिस और एसआई को खरीद लेता है और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। जब आईपीएस शेखावत आता है तो देखता है कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन खाली है। तब उसको पता चलता है कि पुष्पा ने सभी लोगों को पैसा देकर खरीद लिया है। यहाँ पर आईपीएस शेखावत को बहुत गुस्सा आता है। इधर पुष्पा भाव के भाई मोहन पुष्पा को हमेशा ताना मारते रहते थे कि इसका कोई गोत्र नहीं है, इसका कोई खानदान नहीं। लेकिन पुष्पा भाव के भाई की लड़की पुष्पा को हमेशा चाचा चाचा कहकर पुकारती थी और पुष्पा भी अपने भतीजी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जताता नहीं था। अगले सीन में पुष्पा अपनी बीवी श्रीवल्ली से कहता है कि भाई को आज मैं जा रहा हूँ सीएम से मिलने के लिए। तो श्रीवल्ली कहती है कि शामी, अगर तुम जा ही रहे हो सीएम से मिलने तो सीएम के साथ एक फोटो खिंचवा लेना, ताकि मैं सबको बता सकूं मेरे पति का सीएम के साथ उठना बैठना है। तो पुष्पा कहता है कि ठीक है। पुष्पा भाव अपने बाइकों का कोई बात नहीं टालता, वो चाहे जो भी हो। पुष्पा सिद्धप्पा को लेकर सीएम के पास चला जाता है फोटो खिंचवाने के लिए। सिद्धप्पा सिंडिकेट का एमएलए होता है। पुष्पा भाव को सिद्धप्पा सीएम सर के पास लेकर जाता है तो पुष्पा भाव के बारे में बताता है। तो सीएम कहते हैं हाँ पुष्पा यही है, इसका नाम बहुत सुना है। सिद्धप्पा कहता है कि सर ये आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, इसकी बीवी ने बोली है। सीएम मना कर देता है। सीएम कहता है कि पैरों की जूती पैर में ही रहना चाहिए, न कि उसे गले में माला बनाकर टांगना चाहिए। और श्रीवल्ली के बारे में भला बुरा कहा, जिससे पुष्पा भाव को बहुत गुस्सा आया। पुष्पा कहता है कि मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे बाइकर को बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पुष्पा कहता है कि सिद्धप्पा साहब ये बताइए, अगर आप सीएम होते तो क्या आप मेरे साथ फोटो खिंचवाते? तो सिद्धप्पा कहता है कि अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो पुष्पा, तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ जरूर खिंचवाता। तो पुष्पा कहता है कि अब तुम सीएम बनने की तैयारी कर दो।
सिद्धप्पा एकदम शॉक्ड हो जाता है। पुष्पा कहता है कि सीएम बनने के लिए कितना रुपया चाहिए। तो सिद्धप्पा कहता है कि 100 करोड़ कम से कम। तो पुष्पा भाव कहता है कि चलो मैं तुमको 500 करोड़ दिया। तो सिद्धप्पा कहता है कि अरे इतना पैसा कहाँ से लाओगे। तो पुष्पा कहता है कि यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सिद्धप्पा सीधा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के पास जाता है अपनी अर्जी लेकर सीएम के लिए, जो कि पुष्पा ने भेजा होता है। पुष्पा ने सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को 25 करोड़ का गिफ्ट देता है। यह सब कुछ देखकर सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है कि इतना पैसा पानी की तरह बहाना अच्छी बात नहीं है। तो पुष्पा भाव कहता है कि अरे पुष्पा अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया है, यानी कि पुष्पा अब चंदन की लकड़ी को विदेशों में बेचेगा जिससे उसको 100 गुना फायदा मिल सके। अगले सीन में पुष्पा भाव एक विदेशी पार्टी से डील करता है, वो 2000 कुंटल चंदन की लकड़ी देने के लिए, जिससे पुष्पा को पूरे 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। पुष्पा अब अपने सिंडिकेट के सभी मेंबर को कहता है कि मुझे 2000 कुंटल चंदन की लकड़ी चाहिए। तो सभी लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यह बात मंगल सेनु और उसकी बीवी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि पुष्पा की वजह से मंगल सेनु का धंधा पानी एकदम चौपट हो गया था, एकदम बंद हो गया था। पुष्पा भाव के दुश्मन थे। वो लोग आईपीएस शेखावत को बता देते हैं कि 2000 कुंटल चंदन की लकड़ी विदेशों में जा रही है, अब जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। पुष्पा भाव के लिए सिंडिकेट के सभी मेंबर चंदन की लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं। तो उसमें से एक मेंबर को आईपीएस शेखावत जान से मार देता है, ताकि सभी लोग सिंडिकेट के मेंबर आईपीएस शेखावत से डरने लगे। और होता भी यही है, क्योंकि एक मेंबर के मरने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग एमएलए सिद्धप्पा के पास आते हैं, पुष्पा भाव और आईपीएस शेखावत से मांडोली करने के लिए कहते हैं, तभी हम लोग काम करेंगे। तो सिद्धप्पा आईपीएस शेखावत के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम बोलो वो चीज मैं तुमको दिला दूंगा। तो आईपीएस शेखावत कहता है कि मुझे पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार मेरा कितना बेइज्जती किया था पुष्पा ने, मुझे एकदम नंगा कर दिया था। बस मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आके मेरे सामने मुझे सॉरी बोल दे, मैं सारे गिला शिकवा भूल जाऊंगा, हर एक चीज माफ कर दूंगा। तो सिद्धप्पा कहता है कि ठीक है, मैं पुष्पा से जरूर सॉरी बुलवाऊंगा, मेरी बात पुष्पा कभी नहीं टालेगा। तो यह बात सुनकर आईपीएस शेखावत हंसने लगता है और कहता है कि पुष्पा कभी नहीं ऐसा करेगा। तो सिद्धप्पा कहता है कि पुष्पा मेरी बात कभी नहीं टालेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो सिद्धप्पा पुष्पा के पास जाता है और कहता है कि सिंडिकेट के भलाई के लिए तुम्हें आईपीएस शेखावत से सॉरी बोलना होगा, नहीं तो सिंडिकेट के सभी मेंबर मारे जाएंगे। तो श्रीवल्ली कहती है कि सिद्धप्पा जी बोल रहे हैं तो वो हमेशा हमारे भलाई के लिए ही सोचते हैं। तब पुष्पा अपनी बाइकों को कहने पर तैयार हो जाता है सॉरी बोलने के लिए। इधर पार्टी रखी होती है जहां पर आईपीएस शेखावत, मंगल सेनु, उसकी बीवी और सिंडिकेट के सभी मेंबर बैठे होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि पुष्पा भाव कैसे सॉरी बोलने के लिए तैयार हो गया। यही सब सोच रहे होते हैं, तभी पुष्पा भाव अपनी वैन लेकर आ जाता है और आईपीएस शेखावत से सॉरी बोलता है। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि पुष्पा कैसे सॉरी बोल दिया। इसके बाद पुष्पा वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में सोच रहा होता है कि सारे लोग मुझे कायर समझने लगेंगे, पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। इसके बाद वो तुरंत वापस पार्टी में आता है और वैन से आईपीएस शेखावत को धक्का मार देता है। शेखावत साहब स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाते हैं, तो उसी पूल में पुष्पा पेशाब करने लगता है, जिससे शेखावत साहब की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। पुष्पा भाव कहता है कि मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। पुष्पा पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। पुष्पा आईपीएस शेखावत को खुला चैलेंज देता है, अगले 2 दिन के बाद 200 टन चंदन की लकड़ी लेकर जाऊंगा और विदेश बेचूंगा, दम है तो रोक के दिखाओ। इससे आईपीएस शेखावत को बहुत गुस्सा आता है, तो आईपीएस शेखावत सभी जगहों पर नाकाबंदी करवा देता है, जहां जहां से रास्ता है आने जाने का वहां पर शेखावत घेराबंदी करवा देता है, ताकि पुष्पा चंदन की लकड़ी लेकर जा न पाए। तभी उसको याद आता है कि बगल वाली नदी में पानी कम है, हो सकता है कि पुष्पा वहां से चंदन की लकड़ी लेकर जाए। आईपीएस शेखावत जब नदी के पास जाकर देखता है तो सभी चंदन की लकड़ी उसी रास्ते से लेकर जा रहे होते हैं। उसका पीछा करता है और अंततः पुष्पा की लकड़ी से भरा ट्रक को पकड़ लेते हैं।
तो शिखावत एकदम खुश हो जाता है, लेकिन अपना पुष्पा भाव भी बहुत चालाक होता है। वो उस ट्रक में नॉर्मल लकड़ी भरी होती है, उससे पेंट कर दिया होता है ताकि वह चंदन की लकड़ी जैसा लगे। दरअसल पुष्पा ने ओरिजिनल चंदन की लकड़ी का बैलगाड़ी बना दिया था और उसे पेंट कर दिया था। शिखावत के सामने से लेकर गया था पुष्पा भाऊ चंदन की लकड़ी, और आईपीएस शिखावत को भनक तक भी नहीं लगा। जब यह बात आईपीएस शिखावत को पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस नकली लकड़ी में आग लगा देता है और खुद भी वहीं पर जल जाता है। अगले सीन में पुष्पा के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे वो पैसे के दम पर एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बना देता है। तो सिद्धप्पा पुष्पा के घर आता है और सबसे पहले श्रीवल्ली को थैंक्स बोलता है। कहता है कि तुम्हारी एक फोटो की वजह से आज मैं सीएम बना। श्रीवल्ली को जब सारी बात पता चलता है तो श्रीवल्ली एकदम शॉक में आ जाती है। सिद्धप्पा पुष्पा के सभी परिवार के साथ फोटो खिंचवाता है। अगले सीन में पुष्पा के गांव में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो पुष्पा के घर वाले माता जी के मंदिर में सभी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। वहीं पर श्रीवल्ली को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो बाद में पता चलता है कि पुष्पा बाप बनने वाला है, जिससे यह बात सुनकर पुष्पा बहुत खुश हो जाता है। तब तक पुष्पा के भाई मोहन आ जाते हैं। पुष्पा काली माता की पोशाक पहन कर डांस कर रहा होता है। तो श्रीवल्ली कहती है कि स्वामी तुम ऐसा वेश क्यों बनाए। तो पुष्पा कहता है कि अगर कोई काली माता का पोशाक पहनकर पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बेटी हो, मेरे वंश का नाम कर दे ताकि दुनिया के ताने से बच सके। तो पुष्पा के भाई मोहन हमेशा ताना मारते रहते थे कि तुम्हारा कोई वंश नहीं है, क्योंकि पुष्पा के पिता के पास दो पत्नियां थी, उनकी शादी हुई थी, उनके दो बच्चे थे, मोहन और उसके छोटा भाई, और दूसरी पत्नी पुष्पा की माँ जिससे उनकी शादी नहीं हुई थी। तो इसलिए मोहन पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता, हमेशा ताना मारता रहता है कि तुम मेरे खानदान का नहीं है, तुम्हारा कोई गोत्र नहीं है और तुम नाजायज हो, तुम्हारा कोई बाप नहीं है। इसलिए पुष्पा काली माँ का रूप धारण किया होता है। उसी मौसम में कुछ गुंडे आ जाते हैं और मोहन की बेटी को छेड़ने लगते हैं। तभी पुष्पा देख लेता है तो पुष्पा उन लोगों का जमकर धुलाई करता है। तभी मोहन आ जाता है और पुष्पा को कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे खानदान का नहीं हो सकते। उस गुंडे का आधा बाल छीलकर पूरे गांव में घुमाते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद पुष्पा वापस घर आ जाता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि कुछ गुंडे मोहन की बेटी को अगवा कर लेकर गए हैं और बदले में 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जब यह बात पुष्पा को पता चलती है तो पुष्पा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता था। वो सबसे पहले लाइव टीवी पर आता है और कहता है कि जो भी मेरी भतीजी को अगवा किया है वो 1 घंटे के अंदर जहां से उठाया है वहीं पे लाके रख दे, नहीं तो उसे रप्पा रप्पा काट डालूंगा। अब किडनैपर पुष्पा के पास कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम अपनी भतीजी को बचाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए और अकेले आना, मैं एड्रेस मैसेज कर दे रहा हूँ। तो इधर सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी भी टीवी को देख रहा होता है। तो वो तुरंत सिद्धप्पा के पास कॉल करता है और कहता है कि जो पुष्पा की भतीजी को अगवा किया है वो मेरा भतीजा है। पुष्पा को बोल दो कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़े। सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करता है और ऐसा करने के लिए मना करता है। तो पुष्पा कहता है कि भाड़ में जाए तू और तुम्हारा सेंट्रल मिनिस्टर, अब मेरी भतीजी का सवाल है। पुष्पा जाता है उन लोगों के पास जो लोग किडनैपर कॉल किए होते हैं। सबसे पहले पुष्पा का हाथ पैर बांध देते हैं, क्योंकि पुष्पा की भतीजी उसके कब्जे में होती है। तो वहीं पर पुष्पा को बहुत मारते हैं, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब पुष्पा की भतीजी के इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं तो पुष्पा सबको मारना शुरू करता है। उसका हाथ पैर बंधा होता है फिर भी जमकर धुलाई करता है और सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे को जान से मार देता है। उसी टाइम सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भाई अपने बेटे को बचाने के लिए आता है, तो पुष्पा उसको भी जान से मार देता है। तो प्रताप रेड्डी को यह सब बातें पता चला तो गुस्से से पागल हो गया। उसके अंदर बदले की भावना आने लगती है। पुष्पा अपनी भतीजी को बचाकर घर लेकर आता है। सीन शिफ्ट होता है। पुष्पा का भाई मोहन आता है शादी का कार्ड लेकर।
पुष्पा को देने के लिए और पुष्पा के सभी मेंबर से माफी भी मांगता है और कहता है कि मुझे एहसास हो गया है कि आप लोग मेरे परिवार के हिस्सा हैं। श्रीवल्ली शादी का कार्ड लेकर पुष्पा के पास जाती है और दिखाती है, कहती है कि इसमें सारे परिवार का नाम लिखा है। वो भैया अब हम लोगों को पराया नहीं समझते। कावेरी बोली है कि अगर पुष्पा चाचू नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। तब यह बात सुनकर पुष्पा खुशी के मारे रोने लगता है। सभी लोग अपनी गिला शिकवा भुलाकर पुष्पा कावेरी की शादी में जाता है। सभी लोग एकदम खुश थे। इधर सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के घर पे मातम छाया हुआ होता है। प्रताप रेड्डी के पास कोई पार्सल लाकर देता है। दूसरे सीन में कोई पहाड़ से बम ब्लास्ट कर देता है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो आदमी ब्लास्ट किया था वो कौन था अभी तक इस मूवी में नहीं बताया गया है। पुष्पा 3 में उस आदमी का रोल देखने को मिलेगा और आईपीएस शेखावत का क्या हुआ पुष्पा 3 में देखने को मिलेगा। यह सब कुछ अभी सस्पेक्ट में है। यहीं पर हमारा एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। तो अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।